पाठ 4 के जय शंकर प्रसाद जी के प्रश्न उत्तर आज। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था? क्योंकि उसके जीवन में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं था जो लोगों को आनंद दे सके और सुख दे सके। उसके जीवन में दुख और अभाव की भरमार बनी हुई थी, भरमार थी, जिन्हें कवि दूसरों को नहीं बांटना चाहता था। तो यही पहला उत्तर है। दूसरा, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? इसके दो कारण ही हो सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि दो कारण ही हो सकते हैं। उसने अभी तक कोई महान काम नहीं किया होगा, या कोई उसके बारे में लिखकर या किसी को लिखकर संसार को नहीं बताया जाए, ऐसा भी मन में आया होगा। भाई उसके अंदर कोई भी कुछ दुख हो सुख हो तो उसके मन में अपने भाव नहीं प्रकट करना चाहता। दूसरा कारण, उनके जीवन में दुख ही दुख थे, ताकि उन्हें सुनकर फिर से मन को दुखी ना होना पड़े, तो उसके मन फिर से अशांत न हो। तो इसी बारे में दो कारण हो सकते हैं। तो प्रश्न 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो उन्होंने कहा, कवि बताते हैं कि उन्होंने कहा, जिस प्रकार एक राहगीर को यात्रा करने पर रास्ते में जो भोजन की जरूरत पड़ती है, यानी जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार अपनी लंबी और दुखों से भरी जीवन यात्रा, यानी अपने बारे में कह रहा है कि कवि ने अपने सुखों के पल को मन में संजोया है। तो एनर्जी के तौर पर उसने सुखों के पल को मन में संजोया है, ताकि उसके सहारे से आगे के पथ में पाथ्य का काम करे, एनर्जी का काम करे, और आने वाला जीवन यादों के सहारे व्यतीत हो सके। तो उनके जीवन में दुख थे, इसीलिए वे कह रहे हैं कि सुखी के पल ही याद कर रहे हैं और उनके सहारे वे जीने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया? तो उत्तर है, आलिंगन में आते होते, यानी बाहों में आते आते मुस्कुराया जब सो कुछ भाग गया। तो बाहों में आते आते मुस्कुराकर जो वह भाग गया। तो सौपन के बारे में उन्होंने क्या कहा है? तो उन्होंने जिस सुख का सपना देखा था, उत्तर है कि उन्होंने जिस सुख का सपन में देखा था वह सुख नहीं मिला, कुछ ही पल के थे वह सुख। उनकी बाहों में आते आते वह रह गए। वह आए तो सही, पर उसकी बाहों में आते आते क्षण भर में ही, पल भर में ही चले गई। तो उसके मन में जो खुशी आई थी वह पल भर में ही चली गई। तो कहने का भाव यही है कि कवि को ज्यादा सुख प्राप्त नहीं हुआ, यानी उसके जीवन में दुख थे तो कुछ सुख के पल ही आए थे, ज्यादा करके दुख ही दुख थे। जिसके अरुण अपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा देती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो कवि कहते हैं कि अरुण अपोलों यानी कि लाल गालों की मतवाली मस्ती भरे सुंदर छाया में तो अनुरागनी उषा देती थी, यानी जिन प्यार के पल थे वह, जिसके अरुण अपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा देती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो कवि अपनी सुंदरता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उसके लाल गाल और मस्ती भरे पल थे। तो कवि का कहने का भाव यही है कि प्रिया के मुख की सुंदरता, प्रातः के मुख की सुंदरता या प्रिया के मुख की सुंदरता प्रातःकालीन लालिमा से भी अधिक सुंदर थी। इसके भाव में
प्रतिमा लालिमा से अधिक सुंदर थी। प्रश्न 5, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि कहता है कि निज प्रेम के मधुर पल सबके सामने प्रकट नहीं किए जा सकते। मधुर चांदनी रात में बिताए हुए यादें किसी को कभी नहीं कहा जाता। तो कवि को उज्ज्वल गाथा के सामने लगता है कि यदि इन यादों को आत्मकथा में लिखकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते थे, यानी वे मजाक नहीं बनवाना चाहते थे, इसलिए वे आत्मकथा को लिखना ठीक नहीं समझा, यानी लिख नहीं रहे थे। तो यानी किसी के सामने मजाक उड़वाना नहीं चाहते थे वे, इसलिए उन्होंने आत्मकथा लिखने से इनकार कर दिया था, लिखना नहीं चाहते थे। आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित की लिखिए। आत्मकथा एक छायावादी कविता है। इसमें कवि ने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, अर्थात इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। जैसे उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? मधुर चांदनी रातों की। तो कवि ने इस कविता की भाषा में प्रकृति के विभिन्न उपमानों का प्रयोग किया है, जिससे विषय रोचक यानी सुंदर बन गया है। तो जैसे मधुप, ये मधुप, पतियां, नीलिमा, चांदनी रात आदि इसके उदाहरण हैं। इनको लेने से सुंदर कविता बन गई है, ये उदाहरण है। तो कवि ने जो सुख का सपना देखा था, प्रश्न 7, कवि ने जो सुख का सपना देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो कविता में कवि ने बताया कि उसने जो सुख का सपना देखा था वह प्राप्त नहीं कर पाया, तो वह सपना अधूरा ही रह गया था। लेकिन उस सपने की स्मृति उसके मन की गहराइयों में बसी हुई है। जो उनकी यादें, सपनों की जो यादें हैं वह मन की गहराइयों में बसी हुई हैं। इस प्रकार कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि जो सपना देखा था वह बाहों में आते आते मुस्कुराकर चला गया। जो यादें थी, जो सपना था, वह कुछ पल के लिए ही था और आते आते कुछ दिनों में चला गया, कुछ पल में चला गया।